देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनकी योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। क्या हो गया? मैंने अपने हाथों से पानी पिला दिया, नहीं पिलाया होता भैया तुम्हें होश नहीं होता। क्या हुआ ये सब? आप ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन इन लोगों ने पानी पिया और बेहोश हो गए। भीम गया है डॉक्टर के पास, वो डॉक्टर को लाता ही होगा। डॉक्टर साहब, व्हाट बॉय? चाय? अब अभी नहीं, जो जल्दी तालाब के पास जाना है। वहां कुछ लोग बेहोश हैं और बाहर कोई खड़ा हुआ है। पता है, उनका नाम रमाबाई और भीमराव है। चाय पीछे बात करते हैं। लेकिन डॉक्टर को पहले पेशेंट को देखना चाहिए। आप शायद मुझे जानते नहीं। मैं आपको चाय ऑफर कर रहा हूं, पी लीजिए, नहीं तो आपकी नौकरी भी जा सकती है। लेकिन सर, आप मुझे रोक क्यों रहे हैं? बस आप चाय पीजिए, सब बताता है। सर, वो भीमराव बाहर इंतजार कर रहा है। उसका भी उपाय बताता है। Sit down, डॉक्टर। डॉक्टर साहब ने तो कहा था दवाई लेके आ जाएंगे। इतना समय हो गया, अभी तक आए क्यों नहीं? चल के देखे क्या? चलो। रुको, डॉक्टर साहब ने ये दवाई दी है। बेहोश सभी लोगों को पिलाइएगा, 1-2 घंटे में होश आ जाएगा। मगर डॉक्टर साहब कहाँ है? वो अचानक से एक केस आ गया है तो वहीं है। अभी पिलाइए, काम करेगा। लेकिन वो क्यों नहीं आए? वो अभी एक अर्जेंट ऑपरेशन में है, ऑपरेशन खत्म करते आ जाएंगे। आप ये पिलाइए, कहीं लेट ना हो जाए। हाँ, आएंगे ना डॉक्टर साहब? हाँ पक्का आ जाएंगे। अभी ले लो, चलो। छोटी जात का वो भीमराव बड़ी जात से उलझता है, सत्ता से भी उलझ रहा है, और उसके सामने वो मुझे भी कुछ नहीं समझता। बताइए, ये गलत है ना? ये गलत है ना उसका सोच? हाँ, बिल्कुल गलत है। आप तो सरकार के लिए काम करते हैं, मतलब हमारे लिए काम करते हैं, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसको सबक सिखाने में हमारी मदद करो, ताकि उसकी निष्ठा देश की लॉ एंड ऑर्डर पे बन सके। लेकिन सर, आपने दवा की जगह पानी भेजा है। वहाँ भीम और रमा उन बेहोश लोगों को पानी पिला रहे होंगे। ऐसे में उन मासूम लोगों की जान जा सकती है। ये तो और भी अच्छी बात है। डॉक्टर साहब, 2-4 कुर्बानी बनती है, आवश्यक है। आप परेशान क्यों हो रहे हो बड़े साहब जी? आप अपनी चाय पीजिए। डॉक्टर साहब ने ये दवाई दी है और कहा कि सबको पिलाइए। पिलाइए? डॉक्टर साहब कहाँ है? वो क्यों नहीं आए? वो आ जाएंगे, उन्होंने कहा है कि किसी अर्जेंट ऑपरेशन में है, ऑपरेशन खत्म करके यही आने वाले हैं। ठीक है, फिर सबको दवा पिलाते हैं। बेटा पहले दीपक को पिलाओ, जल्दी।
चलता है डॉक्टर साहब। जितना चल सकते हैं उतना चलिएगा, जाइएगा तालाब के पास और कुछ कुछ दवाई देके टाइम पास करा। 2-3 घंटे में दवाई अपना असर दिखा देगी और जिसने वो पानी पिया है वो मर जाएगा। हमारा काम हो जाएगा खत्म। डॉक्टर साहब, हम भी चलते हैं। मैं आता हूँ और कुछ जरूरी यंत्र और दवाएं देकर आता हूँ। डॉक्टर साहब जल्दी आइएगा। डॉक्टर साहब ने ये दवाई दी है, इसे बीमार सारे मरीजों को पिलाइएगा, 1-2 घंटे में होश आ जाएगा। मगर डॉक्टर साहब कहाँ है? वो अचानक से एक केस आ गया है तो वही है, अभी पिलाइए, काम करेगा। कुछ तो अजीब है, अजीब लग रहा है। नरोत्तम जोशी की गाड़ी यहाँ? इसका मतलब ये सब रमा, रमा, चलो यहाँ से जल्दी। इस दवाई का कुछ फायदा होने वाला नहीं है। क्या? हमें हर हाल में इन सबको उठा के अस्पताल लेके जाना होगा। क्या क्या बात कर रहे हैं भीम भाऊ? भाभी, मैं बाद में सब कुछ समझाऊंगा आपको कि क्या हुआ है और क्या हो रहा है। पहले यकीन कीजिए, इन सबको उठाकर जल्द से जल्द अस्पताल लेके जाना होगा। लेकिन इन सबको कैसे ले जाएंगे? पता नहीं बाबा, लेकिन कुछ ना कुछ करके तो ले जाना ही होगा। ऐसे कैसे? क्या बात करते हो? मतलब यहाँ तालाब में कोई बैलगाड़ी, कोई तांगा, कोई ठेला, कुछ आ पाएगा यहाँ? नहीं तो क्या सोचा है, कैसे लेकर जाओगे? नहीं 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 नहीं, कहीं तुम खुद को पहलवान तो नहीं समझ रहे? हाँ नहीं है पहलवान, लेकिन सब अगर एक हो गए ना, पहलवान भी बन जाएंगे। अच्छा भीम, एक उपाय है। क्या? ठीक है बाबा, हम आते हैं, चलो। क्या किस्मत है तुम सबकी। हाँ मतलब देखो, इतने दिनों से प्यासे मर रहे हो, आज पानी मिला तो बीमार पड़ गए। कभी पानी में कुत्ता मरा मिलता है। कुत्ते जैसी हालत हो गई है तुम सबके।
तालाब जी, ये सब देखकर तुझे नहीं लगता कि तुम सब लोग व्यर्थ में ही पैदा हुए हो? इस धरती पर बोझ हो सारे के सारे। राम जी, तुमने ऐसा क्या कहा हा? कि तुम्हारा बेटा भीमराव दुबक के भाग गया? अरे मरने दो 2-4 लोगों को। राम जी, ये मृत्यु नहीं है बल्कि मुक्ति है। इन सारी सांसारिक समस्याओं से इनकी मुक्ति। कोई नहीं मरेगा। मैं किसी को कुछ होने नहीं दूंगा और जीवन की मुश्किलों से हम संघर्ष करेंगे। मुश्किलों को छोड़कर भागने की आदत नहीं है हमें। कामी क्रोधी लालची इनसे न भक्ति हो, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति बरन कुल खोए। अब ये क्या नई नौटंकी है इन लोगों की? डेविड सर, कहाँ हैं आप? डेविड सर, डेविड सर। डेविड सर वहां ना, ये अरे क्या है, नहाने तो दो ठीक से, अच्छे से नहा रहा था। वैसे भी 2 दिन से इस भीमराव के चक्कर में परेशान चल रहा हूँ। हाँ, तो परेशानी खत्म नहीं हुई है डेविड सर, परेशानी अब भी है। पता नहीं कैसे उस भीमराव को ये भनक लग गई कि वो सारी दवाइयाँ नकली थी। वो हमारे सामने, क्यों प्रचंड देव जी, हमारे सामने सबको हॉस्पिटल लेकर गया है। हमें कुछ करना है अभी जल्दी। और बड़े साहब जी, अगर वो सब अस्पताल पहुंच गए तो अपना इलाज करवा देंगे। अगर एक डॉक्टर इलाज नहीं करेगा तो शायद दूसरा कर दे। बड़े साहब जी, हमें जल्दी कुछ करना होगा। एक काम कर, बोलिए। हाँ, आप लोग आराम से बैठो, शांति से। मैं रेडी होकर आता। डेविड सर, ठीक हैं आप? क्या कह रहे हैं आप? बात नहीं समझ पा रहे हैं। बात बहुत ही गंभीर, सीरियस, बहुत ही सीरियस बात है। हमें अर्जेंट में कुछ करना होगा। क्यों प्रचंड देव जी, बोलिए। हाँ, बोला ना, आप लोग बैठ जाओ। ऐसा नरोत्तम, बड़े साहब जी हमारी समझ से बाहर है। सही कहा आप। बैठो। चलिए। अरे रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? हॉस्पिटल में अभी जगह नहीं है, आप बाहर ही रख दीजिए। यही रख दीजिए का क्या मतलब है? और हम यहाँ रख भी देंगे, लेकिन आपने जो दवा दी थी वो सही नहीं थी। देखिए क्या बकवास कर रहे हैं आप।
तुम डॉक्टर हो, तुमने किसे तय कर लिया कि दवाई सही नहीं थी? हाँ, देखिए ये बहस करने का और सही गलत तय करने का समय नहीं है। हमें दूसरे डॉक्टर को दिखाना है। डॉक्टर को बुलाइए। देखिए मेरी बात सुनिए, हॉस्पिटल अभी भरा हुआ है, आप यहाँ रख दीजिए, मैं दूसरे डॉक्टर को देख के आता हूँ। अरे आप समझ नहीं रहे हो क्या मैं क्या कह रहा हूँ? भीम बेटा, इन सबको यही रखते हैं, बाकी सबको यहाँ लेकर आते हैं, बाद में देखेंगे क्या होता है। ठीक है बाबा, आइए यहाँ रखते हैं। रखते आहिस्ता आहिस्ता। Sorry to keep you waiting, gentlemen. उम्मीद करता हूँ कि मैंने ज्यादा वक्त नहीं लगाया। जान से सुनो आप दोनों, मैं जो बोलने वाला हूँ। हॉस्पिटल के सामने वो भीमराव अपने लोगों के इलाज के लिए चीखता चिल्लाता गिड़गिड़ाता रहेगा, लेकिन फिर भी उसके लोगों का इलाज नहीं होगा। तब उसे समझ में आएगा कि उस जैसे लोगों के इलाज के लिए हम जैसे बड़े लोग द्वारा, मतलब शासन व्यवस्था द्वारा दी हुई एक भीख है, और भीख देना देने वाले की इच्छा पे निर्भर होता है। लेकिन इस बार मेरी इच्छा नहीं है कि मैं उसे चिकित्सा की भीख दूं। मर वो सांप के सांप। आराम से। बाबा आप यही रुके, मैं उनसे बात करके आता हूँ। रुकिए। देखिए डॉक्टर साहब अभी खाली नहीं है, थोड़ा व्यस्त है, आप सभी यही इंतजार कीजिए। इंतजार कीजिए मतलब? आप देख नहीं रहे हो क्या लोग मरने लगे हैं यहाँ पे? कम से कम इलाज तो शुरू कीजिए। अगर ज्यादा ही चिंता है तो खुद जाके इलाज कर लीजिए ना, हमारा समय बर्बाद मत कीजिए। आपसे बहस करने का कोई फायदा ही नहीं है। मैं खुद अंदर जाता हूँ, डॉक्टर को लेके आता हूँ अभी। रुकिए, मैं जाता हूँ। रुकिए, बाहर जाइए आप सब। ये क्या कर रहे हो? अरे ये क्या कर रहे हो? बाहर जाइए। अरे दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो? दरवाजा खोलिए। दरवाजा खोलिए। दरवाजा क्यों बंद किया इन्होंने? अरे हॉस्पिटल है, आपका घर नहीं है। दरवाजा खोलिए। खोलिए खोलिए दरवाजा। खोलिए दरवाजा। क्या हरकत है? ये लिखा हुआ है ना, अस्पताल परिसर में शांति बनाए रखें। अच्छा कर रहे हैं। तुम सब इसी व्यवहार की और इसी जगह के हकदार हो। नरोत्तम जो आपसे बहस करने का मेरे पास समय नहीं है अभी। बाबा मैं ऐसा करता हूँ, मैं किसी बाहर के डॉक्टर को बुला के लाता हूँ, उनसे इलाज करवाते। रमा तब तक तुम दरवाजा खोलने की कोशिश करो। दरवाजा खोलिए। ये जो दरवाजा बंद हुआ है, ये प्रतीक है कि आने वाले समय में हर एक दरवाजा तुम सबके लिए बंद होगा। ये दिन ब दिन जो तुम सब उद्दंडता करने की हिम्मत कर रहे हो, ये हिम्मत टूटेगी, और ऐसी टूटेगी कि आगे आने वाले समय में किसी भी बंद दरवाजे को खुलवाने की हिम्मत नहीं करोगे तुम सब। आगे जब तुम्हें कोई बंद दरवाजा दिखेगा तो उसे देखते ही तुम सब दबे पांव विपरीत दिशा में भागोगे। बंद दरवाजे देखकर डरोगे, कांपोगे तुम सब। दरवाजा खोलिए।
नहीं समझेंगे। अरे इस बुजुर्गों को कुछ बोलने दे। राम जी बोलो बोलो, कुछ बोलो, वैसे भी समय बहुत कम बचा है। हाँ मतलब इन सारे बेहोश लोगों में से 2-4 भी मर गए तो कुछ बोलने लायक बचोगे नहीं, क्योंकि इनकी मौत की जिम्मेदारी तेरी और तेरे उस बेटे भीमराव की होगी, समझा?